Hello everyone, welcome back to our channel City Job Services. So guys, today we are here again with a new vacancy for the post of receptionist. This vacancy is in same location and in same company. Mean to say, in morning we tell about the publication profile company. सुबह ही हमने डिजिग्नेशन डाली हुई है जिसकी वैकेंसी थी, तो वो भी सेम उसी कंपनी के अंदर है, पब्लिकेशन हाउस है एंड दरियागंज दिल्ली में ये वैकेंसी है रिसेप्शनिस्ट की। बाकी रिसेप्शनिस्ट जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सभी लोग जानते होंगे क्या क्या टास्क उनके होते हैं, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए और क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। फिर भी एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल का होना मैंडेटरी, मिनिमम कम से कम 1 साल तो हो ही एक्सपीरियंस। वो भले किसी भी तरह की कंपनी के प्रोफाइल में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो आईएसपी में हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे वो किसी फर्म में हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कम से कम 1 साल। कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड, क्लियर होने चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स एंड शुड बी प्रेजेंटेबल। एटलीस्ट जो गेस्ट आते हैं वहाँ पर एक कंपनी के अंदर डेफिनेटली उन्हें ग्रीट करना पड़ता है, तो एटलीस्ट उनको कर सके। कोई डल नहीं चाहिए, क्योंकि रिसेप्शन के अंदर लड़की एक्टिव होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को शो करना पड़ता है, प्रेजेंटेबल हो लड़कियाँ, क्योंकि मोस्टली जो रिसेप्शन पे वो लड़कियाँ ही रखी जाती, गर्ल्स प्रेफर होती हैं। एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, कम से कम 1 साल मैंडेटरी है। एजुकेशन डजेंट मैटर, बस 12th तो हो, लेकिन 12th से कम ना हो, और इंग्लिश भी आती हो। नॉट टू मच हाई फाई इंग्लिश, बट इतनी आती हो कि खुद को प्रेजेंट कर सके। हाँ, सामने वाले ने इंग्लिश बोल दी तो उसको आप समझ सकें। बिल्कुल ये ना हो कि आपको इंग्लिश आती नहीं है, सामने वाले ने अगर इंग्लिश में ग्रीट किया है, फिर कुछ कहा, कोई सेंटेंस लाइन बोल दी, आप उसको समझ के सामने ना बता सको, तो वो भी नहीं चलेगा। इतना इंग्लिश आता हो कि सामने वाले को समझ के समझा सको। और कभी कभी अर्जेंसी में लेटर लिखना किसी को पड़ जाए, या फिर किसी को मेल डालनी पड़ जाती है, तो वो सब भी एटलीस्ट इतना तो आता हो, ग्रीट करना सबको आता हो, और एक दो वर्डिंग इंग्लिश की भी आती हो, लाइन बोल सके इंग्लिश में इंसान, ऐसा होने की बिल्कुल डल है इंग्लिश के अंदर। नॉट टू मच हाई, नॉट टू मच डाउन, मिडिल में चलेगा। ठीक है। लोकेशन दिल्ली है, मैंने बता दिया है, दरियागंज है एक लोकेशन दिल्ली के अंदर ही। कंपनी पब्लिकेशन है जहाँ पर बुक पब्लिश होती हैं। एक्सपीरियंस 1 साल का होगा। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी होगी कम से कम आपकी, इट विल बी बिटवीन 16 to 20,000। एंड बाकी कंपनी में अदर बेनिफिट बहुत सारे हैं, जैसे लीव मिलती हैं, सैटरडे भी ऑफ होता है। फोर्थ का मुझे कंफर्म नहीं है, बट सेकंड सैटरडे ऑफ है, वो 100% है। एंड कम से कम 27-30 ऑफ लीव मिलती हैं ईयरली। बाकी बेनिफिट्स ईएसआई के हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह हैं, एंड पीएफपी है, पिकनिक वगैरह, वो तो सब अदर बेनिफिट्स सबको मिलते ही हैं। आप सबको पता, कंपनी अलग अलग सबको देती ही है बेनिफिट्स। और अगर हम बात करते हैं कि फिर भी एक तो स्किल्स में बता देती हूँ क्या क्या होना मैंडेटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो होना बहुत ही ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस 1 साल का मस्ट है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, बिल्कुल डलनेस ना हो। दूसरा, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी हो। और बाकी इतना काफ़ी आई थिंक रिसेप्शन के लिए। और अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो वही एज़ यूजुअली हम लोग अपना ईमेल आईडी नीचे बार में लिख के रखते हैं, जो अब डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं हम लोग। तो उस पर आपको अपना सीवी भेजना है, एंड सब्जेक्ट लाइन में एटलीस्ट राइट द सब्जेक्ट, अ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइक अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ओके, आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली। बाकी नंबर भी दिए होते हैं नीचे, वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो, बट नो नीड टू कॉल, क्योंकि हम जो ईमेल आईडी देखते हैं, आपका सीवी आता है वहाँ पर, उसी में हम रिवर्ट कर देते हैं। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड आवर टाइम, क्योंकि हम लोग फाइनली जो हमारी टीम में बैठी होती है, फ्रीलांसर हैं, रिक्रूटर भी हैं, तो वो लोग डेफिनेटली आपको रिवर्ट करते हैं इमीडिएट मेल पर भी और मैसेज पर भी। तो नो नीड टू कॉल। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन अबाउट द वैकेंसी विच आई टोल्ड यू। तो बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दी हुई है, उसको आप पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ प्लीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे, एक्सपीरियंस भी हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे हाल में आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। मीनटू से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और अदर को फॉरवर्ड भी करें, ताकि उनको बेनिफिट तो हो, एटलीस्ट कोई तो बेनिफिट ले इस चैनल का। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, गुड ना, सॉरी। ओके, आई थिंक नाउ इज क्लियर एवरीथिंग अबाउट द वैकेंसी। बाय बाय, टेक केयर।